इको फ्रेंडली है और हेल्दी तो है ही है, बहुत फाइबर होता है इसके अंदर, पेट के लिए बहुत अच्छा मित्र का काम करता है। तो इस तरह से फुल ऑफ न्यूट्रिशन भी है। तो मिलेट्स एक संपूर्ण डाइट हो सकती है अगर आप चाहें तो। और अब अगला जो वार्तालाप है उसमें कुछ आपके सवाल होंगे और उनको जवाब देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं फिर से डॉक्टर अनुपम दीप आजाद जी को। आइए। माइक और है क्या? इसको करो मैनेज करो। हाँ, मुझे बहुत बेंड होना पड़ता है इसमें जाने। इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अभी हम लोगों ने मिलेट्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन करी। अब मैं ये चाहूँगी ये पूछना आप सबसे कि जो जो भी प्रिपेयर कर रहा है कि आगे चल के मिलेट मील लेना है या ऑलरेडी कोई मिलेट खा रहा है, तो उनको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम आ सकती है या करंटली क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप बताओ, नहीं तो फिर मैं अपने जो क्लिनिक में मुझे जो लगता है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आई विल बी डिस्कसिंग दैट। उनको थी, उनका था एक क्वेश्चन था। हाँ जी। हेलो जी। हाँ जी। नहीं चल माइक नहीं। देखिए, ये थोड़ी सी डॉक्टर की एडवाइस तो इसमें चाहिए। अब आपने लिवर की डिजीज़ की बात करी, लिवर की बहुत सारी डिजीजेस होती हैं। एब्सेस रिमूव्ड है। एब्सेस रिमूव्ड है, अब लिवर का स्टेटस। हम्म हम्म। ओके, इसमें आपको मिलेट से इंट्रोड्यूस आप कर सकते हो, या तो आप खादरवली सर की बुक पढ़ के करो, बट आई रियली एडवाइज कि जो इंसान मिलेट्स पे ऑलरेडी काम कर रहा है, जिसको नॉलेज है, क्योंकि मिलेट्स खाने से कुछ शुरू में दिक्कतें भी आती हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो डिस्करेज होके छोड़ देते हैं। सो आजकल मिलेट्स पे बहुत लोग काम करने लगे हैं। आपके सिटी में होगा या कोई भी डॉक्टर है, कोई एलोपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, सब कोई मिलेट्स को ले आ रहे हैं अपने क्लिनिक पे और उनके एक्सपीरियंसेस हैं जैसे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। तो वैसे आपको करना चाहिए। अदरवाइज डॉक्टर खादर वली सर का लिटरेचर नेट पे अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली जो इश्यूज आएंगे वो आपको यू जस्ट हैव टू सी अ पर्सन हु इज इंडिविजुअली डीलिंग विद द मिलेट्स, है ना। आप जैसे इसमें स्वांग का ज़्यादा रोल है लिवर में, है ना, तो आप स्वांग 3 दिन दे सकते हो, बाकी जो मिलेट्स हैं वो 1 डे दे सकते हो लिवर लिवर के लिए। लेकिन इसमें दिक्कत पता है क्या होती है, मान लीजिए उनको साथ में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या मान लीजिए कोई ब्लॉक्ड आर्टरीज के इशू है, तो फिर मिलेट्स का वो चेंज करना पड़ेगा। तो आपको स्वाक आप ज़्यादा दे सकते हो उनको, 3-1-1-1 कर सकते हो आप। बट आई स्टिल रिकमेंड, क्योंकि मैंने देखा है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसमें बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है, बिकॉज वी हैव टू सी द पेशेंट एवरी मंथ, उसको क्या इश्यूज आ रहे हैं। कुछ लोग जब मिलेट स्टार्ट करते हैं सबसे कॉमन इशू आता है इनडाइजेस्टिबिलिटी का, इट्स अ वेरी कॉमन इशू। ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आप लिटल से स्टार्ट करो। लिटिल मिलेट को प्रॉपरली आप सोक करके भिगो के उसकी खिचड़ी बना के खा करो, 15 दिन में पेट एडजस्ट कर जाता है। देन यू कैन जस्ट स्विच ऑन टू जो आपका रूटीन है, जैसे स्वांक ऐड कर सकते हो फिर बाकी ऐड कर सकते हो, इस तरह से होता है। कुछ इश्यूज हैं। और इसको 6 to 8 आवर्स भिगो के रखना बेहद ज़रूरी होता है मिलेट्स को, ताकि जो ऊपर वाला जो प्रॉपर अंदर उनके चला जाए, पानी चला जाए, और वो जो फाइबर है वो ना रह जाए, मतलब गली ऐसा हो कि प्रॉपरली वो गल जाए। प्रॉपर फाइबर सोक होगी तभी वो गलेगी, नहीं तो वो इंडाइजेशन के इश्यूज आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ हाँ जी।
इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैम ने जैसे बताया दैट इज़ वेरी गुड, ओके, वो तो आपको कॉपी करना ही है। बट साथ में ये कहूँगा कि क्योंकि लीवर की बात हो रही है, तो हमारा आयुर्वेद में हर चीज़ जो टिकी हुई है ना, वो जठर अग्नि पे और जठर पे टिकी हुई है। जठर कहते हैं पेट को, जठर की अग्नि, और उसका इंजन जो है वो लीवर है। आयुर्वेद में हम इसे यकृत कहते हैं। तो मैं ये कहूँगा एज पर डॉक्टर खादरवलीज रिकमेंडेशंस ऑल्सो कि मिलेट जो भी यूज़ करना है वो करिए, पर किसी न किसी आयुर्वेदिक या प्राकृतिक चिकित्सा जो करने वाले चिकित्सक हैं उनसे कुछ काढ़ों पे भी फोकस करना है। सुबह उठकर सबसे पहले कौन सा काढ़ा लिया जाए, कौन से पत्ते का लेना है या बार्क का लेना है या रूट का लेना है, वो सब तय होगा जब एक सेशन हो जाएगा, कंसल्टेशन लेकर फिर आप यूज़ करिए। और जो मैडम ने लिटिल मिलेट कहा, वो आप जो भी मिलेट इन्होंने कहा है वो वैसे यूज़ कर लिए, कोई इशू नहीं। जस्ट ऐड, नॉट फॉरगेट, ऐड काढ़ास, डिकॉक्शंस। शुरुआत अगर उससे हो गई तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंजन की सफाई अगर हो गई तो गाड़ी बढ़िया से भागती है, नहीं तो धुआं छोड़ती है। तो बस वो धुआं जो है ना इधर वाला सारे शरीर में उदकता है, राइट। थैंक यू। ताकि वो कंटिन्यू कर सके और चावल और वीट बिल्कुल भी हाथ ना लगे। ओके, जो नॉर्मल पर्सन है, तो डॉक्टर खादरवली सर की प्रोटोकॉल में उसमें नॉर्मल पर्सन को 2-2 दिन 5 पॉजिटिव मिलेट्स खाने चाहिए। तो आप यूजली 3 टाइम्स भी खा सकते हैं। अगर लगे कोई दिक्कत आ रही है, एटलीस्ट आप 1 टाइम इंट्रोड्यूस करके चलो, क्योंकि इट्स अ हाई फाइबर डाइट। इसको बॉडी टाइम लेती है थोड़ा सा आने में, और वही बात लिटिल, अगर लगे दिक्कत है तो आप लिटिल मिटल से पहले स्टार्ट करो। जितना आपको भूख लगे आप उतना खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, स्टार्टिंग में प्रेफरेबली आप अगर हेल्दी हो, आप एक बार शुरू करो। डिपेंड करता है आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे। आई हैव सीन पेशेंट्स जो शुरू में सिर्फ एक बार ही खा पाते हैं, जो उनको हम लोग 1 टाइम स्टार्ट करते हैं। बट अल्टीमेटली योर गोल इज टू टोटली स्टॉप वीट एंड डेयरी एंड राइस, 3 चीज़ें। इसको सोक किया तो वो सॉल्युबल तो होता नहीं है, अगर मैं चावल की तरह से दिखाई नहीं देता तो वो उसी उसमें रहता है, तो कैसे पता चलेगा ये सोक हो गया? इसको 4-6 घंटे, वैसे ही रहता है, 8-10 घंटे भी किया, कहीं 12 घंटे तक भी करता है सोक करके, तो उसका साइज तो बढ़ता नहीं है, नहीं, साइज नहीं बढ़ता। ना वो खुलता है, खुलता यस, नहीं नहीं नहीं, कोडो थोड़ा सा कलर छोड़ता है, उससे आपको पता चल जाता है। है। बाकी इसको अगर 6 to 8 आवर्स इज परफेक्ट। ठंड में थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, और अगर ज़्यादा आप कर लोगे तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा वो झाग आ जाएगा, इसका मतलब फंगस ग्रो करके फिर आपने गलत कर दिया। ऐसे नहीं करना है, अच्छा, तो वो और वो कंटिन्यू नहीं गड़बड़ हो करना, जाएगा। नहीं, कंटिन्यू नहीं करना नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि उसको आपको हमेशा उसमें जितना पानी में भिगोएंगे उतना अच्छा होगा, ये वाले कंसेप्ट से नहीं है। चलना ओके, है। 8 8 आवर्स ठीक है। ठंड में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, अदरवाइज 6 to 8 आवर्स आर ओके। ओके। जैसे यहाँ पर मैं देखा है कि इस सब्जियां मतलब सारी यूज कर सकते हैं, बस इसका प्लेसमेंट है गेहूं का और चावल का प्लेसमेंट नहीं है इंडिया ये सिर्फ ग्रेन टू ग्रेन शिफ्ट है, और कोई शिफ्ट नहीं है। बस आप पहले ग्रेन ले रहे थे, जो राइस था और जो वीट थी, हमने सिंपल ग्रेन को शिफ्ट कर दिया। अब उस ग्रेन को आप आटा बना के, उसको जो आटे से होता है आप उसका कड़ाह प्रसाद भी बना सकते हो, आप उसको इडली डोसा सब चल सकता है। सिमिलरली उसको आप एज ए राइस कुक करोगे तो सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है जीरा मिलेट, और जैसे जीरा राइस बनता है, जीरा मिलेट्स, दाल हो गई, सब्जी हो गई, साथ में ग्रीन चटनी हो गई, बहुत बढ़िया लगता है। मतलब मुझे लगता है ये वर्किंग लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये कैरी भी हो जाता है। असल में रोटी आप कैरी नहीं कर पाओगे। सारे मतलब चावल बन जाते हैं, सारे बनेंगे। इनका सोकिंग टाइम अलग अलग होता है। कंगनी हरी कंगनी थोड़े हार्ड होते हैं, उनमें पानी भी ज़्यादा पड़ता है, और थोड़े बनते भी थोड़े, जैसे खाएंगे ना उसको मुंह में आते रहेंगे थोड़े से। यस यस। तो ये किसी के बहुत ज़्यादा पर्सनल फेवरेट नहीं होते, बाकी पर्सनल फेवरेट होते हैं। हम्म। कंगनी हरी कंगनी थोड़ा सा आपको मुंह में टाइट लगेगा ही लगेगा, वो लगेगा थोड़ा येलो सा। कलर में होता है, वो तो थोड़ा हम्म। साइज बड़ा है उसका, तो वो उसको अगर आपको टाइट ज़्यादा नहीं पसंद है, आप अपने हिसाब से पानी ज़्यादा डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है कुक भी उसमें। ज्यादा करना पड़ेगा। थोड़ा सा कुक ज़्यादा करना पड़ता है। वैसे नॉर्मल उसमें 2 विसिल में हो जाता है, और इसको अब ज्यादा। विसल में मत पकाइए, अब अच्छा, उसमें पकाइए।
कुकर में मत पकाइए ना, प्रेशर कुकर आप यूज मत करिए। तो किस तरह से पता चलेगा वो क्या चीज? पक गया है? आप उसको ऐसे प्रेस करके देखोगे जैसे चावल को करते हैं वैसे ही। या हांडी वगैरह में मिट्टी की आप हांडी मिट्टी की हांडी ले सकते हो, आप ब्रास के बर्तन ले सकते हो, आप स्टील ले सकते हो, एल्युमिनियम मत यूज करो, आप नॉन स्टिक तो करना ही नहीं है, दैट इज टोटली अ बिग नो नो। कितनी देर तक इसको बॉईल करना है? इसको खुले बर्तन में ही करना है तो ढक के नहीं, ही रहेगा? आप जैसे आप चावल बनाते हो, जीरा डाला, चाहे सपोज आपने वेजिटेबल्स डाल दी, उसको छौंक लिया, फिर आपने मिलेट्स डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है, पानी डबल दी अमाउंट होता है यूजुअली। बाकी मैंने ये भी देखा पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करता है, कुछ लोग बहुत ही पतला पसंद करते हैं, कुछ लोगों को खड़ा खड़ा पसंद है। विद टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपकी टेस्ट क्या है, आपको कैसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसको जब एक बार बॉयल आ जाएगा फिर आप उसको ढक दो, एक ही सिंगल बॉईल के बाद सिंगल बॉयल में गैस कम करके आप ढक दो, फिर जब पानी सूख जाएगा उसको थोड़ी देर ढके रखो, फिर प्रॉपरली बन जाएगी डिट्टो लाइक राइस, कुछ खास नहीं करना है। एक ही प्रॉब्लम आती है इसमें मेन, जो 6 to 8 आवर्स भिगोना पड़ता है, बहुत लोग भूल जाते हैं, रात में भिगोना भूल गए, बस इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट ओनली, है ना। जैसे कुछ लोग सुबह ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उनको याद रहता है शाम को भिगोना है, जब आदत बन जाएगी तो आप फिर भिगोने भी लगोगे। अदरवाइज इसका एक और तरीका होता है, आप इसका मिलेट्स का रवा बना के रख सकते हो। मिलेट्स को जैसे सोक ड्राई करके आपने उसको ग्राइंड करके रख लिया, मान लो आप भूल गए तो आप उसकी रोटी कुक कर सकते हो, उसका इडली उपमा बना सकते हो। इन मतलब उसको 15-20 दिन इजीली आप स्टोर कर सकते फ्रीज में करना पड़ेगा? हो मिलेट रवा बना के। हाँ फ्रीज में, फ्रीज नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल। बाहर भी रख आप जैसे सूजी होती है, सूजी को हम लोग क्या करते हैं, जब घर में लेके आते हैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, फिर उसको रख देते हैं ना, ऐसे ही आप कर सकते हो। मिलेट आपने सोक कर लिए, सोक करके उसको सुखा लिया, सुखा के उसको आपने ग्राइंड करके डब्बे में डाल के रख दिया, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। वर्किंग लोग बहुत सारे हम उनको बताते हैं वो ऐसे ही करते हैं, उसको फिर कुछ भी बना रहे वो आपको 10-15 दिन कुछ नहीं होगा, उसको अपने प्रॉपर पाउडर फॉर्म में एयर टाइट जार में आप उसको रख दोगे, उसको कुछ भी नहीं होगा, भिगोने उसको के आप बाद, इंस्टेंट यूज कर सकते हो। भिगोने के 4-6 घंटे भिगोने के बाद फिर सुखा ड्राई, टोटल ड्राई, सुखाने फिर के ग्राइंड ग्राइंड फिर करके। नहीं नहीं, ये बहुत गलत काम है, ये पंजाबी ज़्यादा करते हैं, सत्त नाजा नौ नाजा वाला जो सिस्टम होता है, दिस इज ये कोई रिकमेंडेड नहीं होता है ऐसे। आप 1 या 2 अनाज मिक्स कर लो उतना सा ठीक है, अदरवाइज जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, वो ऐसे नहीं करना चाहिए, और उनके डाइजेशन के प्रोसेसेस भी डिफरेंट होते हैं। आप कंगनी को कोदरा मिक्स कर लोगे, पेट ही कंफ्यूज हो जाएगा किसको कैसे डाइजेस्ट करना है। ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿਲਟਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਖਾ ਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨਿਊਟਰਲ ਮਿਲਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿਲਟਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦ ਸੀਜ਼ਨ। नॉट प्रेफर्ड। नहीं नहीं, दिस इज नॉट प्रेफर्ड, अ नॉर्मल पर्सन शुड इज टू डेज कंजिक्यूटिव डेज सिंगल मिलेट। वो अकॉर्डिंग टू डिजीज है। नॉर्मल पर्सन, अ हेल्दी पर्सन, आई मीन नॉर्मल पर्सन इज अ हेल्दी पर्सन। सी दिस इज अगेन पर्सन टू पर्सन, ये मेरे पास आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, कुछ लोगों को ऐसा सुना, मैंने खुद अनुभव किया, कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गई या पेट पच नहीं रहे मिलेट। वो ऐसा है जैसे ना हम लोग रिफाइंड आटा खा रहे हैं, फाइबर नहीं है, चावल खा रहे हैं, फाइबर नहीं है, मैदा मुद्दे की चीज़ें खा रहे हैं। तो इन लंबे समय तक ऐसा लेने से ना हमारे पेट में, आंत में जो गट गट बोलते हैं, उसमें 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स रहते हैं, उसको भीतर का डॉक्टर बोलते हैं। तो हमारे वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। हड्डियां मजबूत करने के लिए अभी नई रिसर्च आ रही है, अभी हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की, कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है। आपके आंत का अगर बैक्टीरिया ठीक है तो वही हड्डियां मजबूत करता है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाता है और विटामिन K2 बनाता है। सब कुछ समय पहले था कि कैल्शियम की ज़रूरत है, फिर आ गया नहीं, विटामिन डी की कमी से हड्डियां हो रही हैं, फिर आ गया मैग्नीशियम की कमी है, वो खुरने नहीं देती, मैग्नीशियम बांध के रखती हड्डी को। अब आया कि नहीं, विटामिन K2 नहीं है तो कैल्शियम मैग्नीशियम वो विटामिन डी कुछ भी काम नहीं करेगा। और विटामिन K2 किसी फूड से नहीं आती, वो बैक्टीरिया बनाता है हमारे आंत का। तो ऐसे ही
जो लीवर का किसी ने पूछा था, तो गट लीवर एक्सिस है, ब्रेन गट गट ब्रेन एक्सिस है। तो आंत का बैक्टीरिया हमारा वो भीतर का डॉक्टर है, जब तक सही नहीं होगा तो उसको सही करने के लिए उसको पहले तो चाहिए कि इतनी लंबी हमने वो फाइबर लेस, बहुत कम फाइबर वाली डाइट खाई, तो फाइबर एकदम से हाई फाइबर वाली खाएंगे तो पचता नहीं कईयों को। तो उसके लिए ये है, 2-3 चीज़ें करें। सबसे पहले मिलेट ऐसे ना खाना शुरू करें, आमली के रूप में खाना शुरू करें। तो आमली की बनाने की रेसिपी वो कुकिंग क्लास में भी है, या आप फ़ोन नंबर लिखा देना, व्हाट्सएप ग्रुप में हम डाल देंगे कैसे है। तो उसमें बैक्टीरिया आ गया, वो फर्मेंटेड फूड है, प्री डाइजेस्टेड है, आधा तो पचा दिया उसको हवा के बैक्टीरिया ने, और जब हम खाएंगे वो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दोनों है, फाइबर भी जा रहा है और साथ में बैक्टीरिया लाइव भी जा रहा है। और एक काम और करें, मैंने बहुत से पेशेंट से किया है, सबसे ज़्यादा फाइबर को डाइजेस्ट करने का जो पेट एनिमल है हमारा, डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, वो गाय या भैंस है। गाय भैंस ये सारे रूमन, ये तूड़ी खाते हैं। तूड़ी, तूड़ी में कितना फाइबर होता है, और तूड़ी में देखो घी तेल कुछ नहीं होता, सूखी होती, लेकिन गाय के दूध में, भैंस के दूध में कितना घी तेल होता है, घी कितना होता है, फैट कितना, देसी घी मक्खन कितना निकलता है। अब खाया तो उसने तूड़ी, और तेल तो खाया नहीं ना, फैट कहाँ से आ गया, वो बैक्टीरिया ने बनाया। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि हमें भी फैट खाएं तो फैट बनेगा, तो फैट हमारा भी अंदर फैटी शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाने वाला बैक्टीरिया जैसे गाय भैंस के अंदर है, सब कुछ अंदर भीतर का डॉक्टर वही है। तो गौशाला जाएं, तो गौशाला जाएं जरूर, वहां गाय को हाथ लगाएं। देखो गाय हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ रही, हमारी सभ्यता की। गाय के गोबर के पोचे लगते रहे अपने घरों में, मिट्टी के फर्श होते थे ना, रसोई में भी पवित्र माना जाता था, उसकी पाथियां उपलों पे भोजन बनता था। तो मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं, 3 दिन में कितनी मर्जी पेट की बीमारी हो ठीक होती है। गौशाला जाएं, गाय को हाथ लगाएं, हाथ को सैनिटाइजर से नहीं धोना, मैं तो बोलता हूँ उसी उसी पानी पी लो उसी हाथ से। हमारी गौशाला पीपल फॉर एनिमल, जितने वहाँ कर्मचारी हैं ना, साफ करते, गोबर उठाते, ये करते, उनको पेट की बीमारी उनसे पूछो होती ही नहीं, कभी पेट खराब होता ही नहीं उनका। तो दूध भी बहुत से लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध नहीं पचता, वो भी इसलिए नहीं पचता। आगे गाय भैंस सब घर में होती थी, तो घर में होती थी तो वो घर के नौकर नहीं, घर के मालिक खुद संभालते थे। तो वो बैक्टीरिया रूमेनोकोक्के बैक्टीरिया है जो फाइबर को डाइजेस्ट करता है, वो रूमेन में होता है। रूमेन वो जिनके पेट के 4 हिस्से होते हैं, गाय भैंस ये इनके ना पेट के 4 हिस्से होते हैं। ये पहले दबादार भोजन खा लेंगे, फिर देखो पीछे बैठते हैं, जुगाली करते हैं, च्यू दी कड, वो पहले पेट के हिस्से में से बैक्टीरिया मिक्स होता है, मिक्स होकर दोबारा मुंह में आता है, फिर मुंह का बैक्टीरिया दोबारा उसमें मिक्स होता है, फिर जाता है। तो बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है। और सबसे पहले हम करते हैं सुबह टूथपेस्ट, प्लीज मैडम डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे। सबसे पहले हम करते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट करते हैं हम, कौन सी करेंगे, वो डॉक्टर जो एडवर्टीजमेंट करेगी टीवी पे 99.9% बैक्टीरिया मार देती है। तो बैक्टीरिया मारती है, तो सबसे जो पाचन की क्रिया है ना हमारी सलाइवा में, थूक में, वो जो बैक्टीरिया रहता है वहां से शुरू होती है। तो सबसे पहले अपनी टूथपेस्ट चेंज कीजिए, कोशिश कीजिए दातुन पे आइए, नहीं तो आयुर्वेदिक कोई भी ले लीजिए जिसमें ये ना लिखा हो कि 99.9% बैक्टीरिया मार देगा। बैक्टीरिया के बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। जिसने बैक्टीरिया मारा, फिनलैंड है देश, फिनलैंड, उसने बैक्टीरिया मारने में नंबर 1 है दुनिया का, क्लीनेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है क्लीनेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। सैनिटाइजर छिड़के, खूब सैनिटाइजर पर्सों में रखे, हाथ धोए, सरकार ने सिखाया, जैसे अपने नहीं था घर जाते ही हाथ धो, कोरोना है वो लगे थे सड़कों पे सारे। और तो वहाँ 2 बीमारियां बच्चों में सबसे ज्यादा है, वर्ल्ड की कैपिटल है वो टाइप 1 डायबिटीज की और सीलियक डिजीज की, गेहूं की जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, दोनों ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर खाली यही 2 नहीं, और भी जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं, वो बैक्टीरिया उन्होंने मार दिया सारा वहाँ, सैनिटाइजर क्लीनेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड खिताब जीतने के लिए। और उनके साथ ही पड़ोसी देश है फिनलैंड का, जहाँ पहले वो कहते थे डॉक्टर की ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ऑटोइम्यून डिजीज है जो जेनेटिक है, माँ बाप से बच्चे को आगे आगे जनरेशन में पास होता है। तो उन्होंने देखा जो जेनेटिक मेकअप पड़ोसी देश के साथ है वो भी उनका वही है, वहाँ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ के बच्चे भेड़ बकरियों के साथ खेल रहे हैं और मिट्टियों में खेल रहे हैं, कुश्तियाँ कबड्डियाँ ये वाले गेम जैसे अपने यहाँ होती थी, अब कुश्ती कबड्डी भी इंडोर स्टेडियम में होने लग गई, क्योंकि मिट्टी दुश्मन हो गई ना मिट्टी। और मिट्टी का मैंने देखा है, मेरे जितने पेशेंट आते हैं मैं सबको कहता हूँ वर्मी कंपोस्ट लाओ घर में, डालो ऑर्गेनिक खाद में, हाथ उसमें 2 बार लगाओ दिन में, 15 मिनट हाथ मिट्टी से लपेटे रखो अपने, सारा वो बैक्टीरिया
जो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म की गट में इतना ट्रिलियंस बैक्टीरिया हमारे से भी ज़्यादा होता है, वो छोड़ता है, उसमें ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो जो वो लगाते हैं ना, जिनमें शरीरों में दर्द रहती है, ये वो जोड़ और ऑर्गेनिक एसिड वो ठीक करते हैं वो सारे। मेरे पास सारे नाम नोट है, अभी टाइम नहीं है इतना बताने का। और पेन किलर हमारे थूक में जो पेन किलर होता है 6 टाइम्स मोर पावरफुल देन मॉर्फिन। जो मॉर्फिन अफीम ग्रुप का है एक दवाई पेन किलर जो कैंसर के पेशेंट को देते हैं, उससे भी 6 गुना ज़्यादा पावरफुल पेन किलर बनाने की ताकत हमारे मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया में है। तो वो हमने मार दिया सुबह टूथपेस्ट वो एंटीबैक्टीरियल करते। तो खाली गट माइक्रोबायोम नहीं, पूरे शरीर का कान में भी बैक्टीरिया रहता है। जिन लोगों को कान रिसता है या पकता है, कान का वो बैक्टीरिया, जहाँ बैक्टीरिया डिस्टर्ब हुआ, बैक्टीरिया का मतलब माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, वहीं बीमारी पैदा होती है। तो जो आप कहते हो कॉन्स्टिपेशन हो गई या वो हो गई, 2 काम करो। सबसे पहले आमली से शुरू करो। मिलेट, ये नहीं कि मिलेट की रोटियां शुरू कर दी, मिलेट के चावल जाते ही शुरू कर दिए, खा रहे हो आप रिफाइंड फ्लोर, खा ही नहीं रहे, बैक्टीरिया ही नहीं है फाइबर के ऊपर काम करने वाला, तो वो फिर प्रॉब्लम करेगा। तो बैक्टीरिया पहले लाओ, गौशाला जाओ। और पक्षी देखे आपने, छोटे छोटे इतनी इतनी चिड़िया होती है, वो कोई कुक्ड फूड नहीं खाती, बाजरा, ज्वार, मक्की। हैं जी, चिड़िया जाति के कबूतर और पक्षी सारे जितने हैं काफी। नहीं, चिड़िया हमने हमारा पीपल फॉर एनिमल्स का प्रोजेक्ट, हमारा पीपल फॉर एनिमल्स का प्रोजेक्ट था, चिड़िया लाओ चिड़िया बुलाओ। तो हमने कई लुधियाना में कई जगह पे चिड़िया वापस आई, वहां पर बुलाई। चिड़िया को रहने के लिए बेरियां चाहिए कि जहाँ वो अपने घोंसले बना सके बिल्लियों से सुरक्षित, या घरों में घर बना दिए एयर कंडीशन। वो फोटो के पीछे पंखे की कनोपी पे वो हाउस स्पैरो है उसका नाम। तो घर में सारे बंद कर दिए हमने उनके रास्ते। और घर पे दादी माँ चावल चुनती थी, वो पास में आके बैठती थी, चावल का दाना वो खाती थी सब ऐसे। तो सारा भोजन उनका बंद कर दिया सारा। ये बहुत सारे कारण है। चिड़िया को हम वापस भी बुला सकते हैं, हमने कई जगह पे ऐसे अपना प्रोजेक्ट चलाया, वापस आई है चिड़िया वहाँ। तो पक्षी जहाँ है देखो, साबुत दाना, साबुत अनाज, साबुत बाजरा, साबुत मक्की। मैडम मुझे ना डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं छोड़ ही रहा हूँ, छोड़ दो।